नमस्कार। ये क्या लिखा है? ट्राई अनदर वे ऑफ गोइंग लाइव ड्यूरिंग योर ब्रॉडकास्ट। सभी भारतीय जनता पार्टी के हितचिंतक, कार्यकर्ता, पदाधिकारी, सबको मेरा नमस्कार। काफ़ी दिन हुए हम लोगों को एक दूसरे को मिलने की आदत है। मिलकर बातचीत करना, कार्यक्रम तय करना और आगे बढ़ना, ये हमारी कार्य पद्धति है। पर हम सोच भी नहीं सकते थे इस प्रकार का महामारी का जो संकट केवल हिंदुस्तान पर नहीं तो पूरे विश्व में आया और उसके हम भी एक पार्ट है। इसलिए काफ़ी दिनों से अपनी मुलाकात बंद हो गई है। मीडिया के माध्यम से, टेलीफोन के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से हमको मिलना पड़ रहा है। हमारे कार्य पद्धति में हमने उसको भी ढाल लिया और अब हमारा काम उसी के आधार पर चल रहा है। तो मैंने आज सोचा इस बार हमारी हर महीने होने वाली जनरल मीटिंग हो नहीं रही, तो आप सबको ये फेसबुक के माध्यम से मिलकर आप सबसे संवाद करने का मैंने सोचा और आज आपके सामने मैं प्रस्तुत हो रहा हूँ। भारत में कोरोना का विषय 8 जनवरी से हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था। चाइना से ये शुरू हुआ। हमारे देश के दूरदृष्टि प्रधानमंत्री, इन्होंने पूरे विश्व का अंदाज लेते हुए ये पहले प्रधानमंत्री है जिन्होंने इतने दमखम से इस विषय पर कार्रवाई करने के लिए जो योजना बनाई और उसकी आज वाहवाही पूरे विश्व में हो रही है। हम कंपैरेटिवली जिन जिन देशों में इस विषय से लोग त्रस्त है, ऐसे काफ़ी सब देश हैं, पर उन सब देशों की तुलना में भारत ने इस विषय को बहुत अच्छा कंट्रोल किया है। कई प्रधानमंत्रियों के जो स्टेटमेंट्स है उसमें हमें ध्यान में आ रहा है, जैसे इटली के प्रधानमंत्री ने कहा कि स्थिति हमारे हाथ में नहीं रही है और इटली में ताबूत बनाने का काम अभी चल रहा है शव रखने के लिए। अमेरिकन, इतना बलाढ्य देश, उनके प्रधानमंत्री जी ने कहा है अमेरिकन्स अब लाखों मौतों के लिए तैयार हो जाओ और कैफीन का ऑर्डर वो वहां पर दे रहे हैं। पाकिस्तान ने तो 80 एकड़ भूमि कब्रिस्तान के लिए आरक्षित कर ली है और वहां के क्या हाल है हम सब लोग जानते हैं। चीन डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है। चीन में लाखों लोगों का अता पता नहीं है। 2.5 करोड़ लोगों के फोन अभी तक उठ नहीं रहे। क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऐसी स्थिति है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री तो खुद आईसीयू में एडमिट है और ब्राजील के प्रधानमंत्री बोल रहे जब हमारे देश ने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन मेडिसिन सब विदेशों में निर्यात करने का काम शुरू किया और उसका ब्राजील को उपयोग हुआ, तो उन्होंने कहा कि भारत ने जैसे हनुमान जी ने मूर्छित लक्ष्मण के लिए जो पहाड़ उठा के लाया था, जड़ी बूटी लाई थी और उनको उपयोगी साबित हुए थे, वैसे भारत ने हमारे लिए हनुमान के माध्यम से ये जड़ी बूटी भेजी है। ये स्थिति है सब पूरे विश्व की। और हमारे प्रधानमंत्री, हमारा देश इतना बड़ा, इतनी पॉपुलेशन, इतने स्टेट, अलग अलग प्रकार के राज्य, अलग अलग राज्यों में अलग अलग सरकारें, ये सब बातें होते हुए भी हमारे प्रधानमंत्री ने एक बार ऑस्ट्रेलिया में बोलते हुए कहा था, ऑस्ट्रेलिया की लोक संख्या कितनी है? ये ऑस्ट्रेलिया की इतनी लोक संख्या हिंदुस्तान में एक समय रेलवे में बैठी मिलती है, ट्रेन में बैठी मिलती है। और ये सही है। इतने बड़ी लोक संख्या वाले देश को कंट्रोल करना यह आसान काम नहीं था, पर इस समस्या का निदान ये ऐसे इस प्रकार का जो लॉकआउट करने के बजाय दूसरा अपने हाथ में नहीं था। इस बार भी प्रधानमंत्री जी ने बार बार जनता के सामने रूबरू होकर इस प्रश्न की गंभीरता, इस प्रश्न की ग्रेविटी और इससे कैसे बाहर निकलना है, एक परिवार के अभिभावक के रूप में, पूरे देश के संरक्षक के रूप में उन्होंने जो कहा है, ध्यान में आता है। जिन जिन देशों का मैंने नाम लिया, इन सब देशों में हमारे से हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे से ज़्यादा है। हमारा अगर हेल्थ के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में नंबर देखना होगा तो
50 के आगे नंबर हमारा आता है। तो भारत में इतना आसान नहीं था कि अगर ये समस्या ज्यादा हो जाती तो हम कंट्रोल के बाहर था। ऐसा होते हुए भी आज इन सब देशों की तुलना में भारत में ये बहुत कम समस्या है। और जो भी है हमें भी मालूम है, आज का वो विषय नहीं है, पर वो तबलीग जमात के कारण 75% प्रॉब्लम तबलीग जमात के लोगों का यहाँ पर होने वाला सम्मेलन और पूरे देश में उन्होंने जो फैलाव किया है और उसके बाद भी जो जो व्यवहार किया है उसके कारण इस देश की समस्या बढ़ी है। आज हमारा वो विषय नहीं है, उसका आकलन उचित समय पर होता रहेगा, उस पर जिनको जो कार्रवाई होनी वो हो जाएगी। अब सवाल यह है, इससे बाहर पड़ने के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने लॉकआउट का ये दूसरा चरण घोषित किया है। एक व्हाट्सएप मुझे आया कि अगर लॉकआउट का तीसरा चरण नहीं चाहिए तो अपने दोनों चरण अपने घर में रखिए। हम भी लोग सामाजिक जीवन में राजनीतिक काम करते समय लोगों को बाहर निकलने के लिए प्रेरणा देते हैं। बाहर आओ, सामाजिक काम करो, कार्यक्रमों में आओ, भीड़ जुटाओ, सभाएं करो। हम भी जनसंपर्क करते हैं। ऐसे हम सब लोगों को भी ये कहना पड़ रहा है कि नहीं घर में रहो। और घर में रहने का ही परिणाम आप देख रहे होंगे कि मैं सोशल डिस्टेंसिंग के लिए नाई के पास जाने तक का भी काम मैं नहीं कर रहा हूं। आज इस दाढ़ी के साथ मुझे आप सबको देखना पड़ रहा है। तो ये देश में सोशल डिस्टेंसिंग के बजाय इसको दूसरा चारा नहीं है, ये हमने सोचा। दूसरी बात, मास्क मूवमेंट चलाने का निर्णय पार्टी ने लिया है। पार्टी ने देखा भाई 130 करोड़ लोगों को जब हम हेलमेट जैसा मास्क कंपलसरी कर देंगे तो इतने मास्क लाएंगे कहां से। भारत अपना काम और अपनी समस्या सुलझाने में माहिर देश है और भारतीय जनता पार्टी ने तय किया और हमने एक मूवमेंट चलाई है कि कपड़े के अपने घर में जो पुराने कपड़े हैं उसके मास्क बनाओ। इस बार मोदी जी जब पूरे देश के सामने आए थे तो जो आसाम का गमछा अपने गले में लगाकर वो गमछा का भी काम कर रहा था और वो मास्क का भी काम कर रहा था। ऐसे फेस मास्क बनाने के लिए हम सब लोगों को योजना बनानी चाहिए। S95 ये मास्क सबके लिए उपलब्ध रहेंगे नहीं, वो बहुत कम संख्या में उपलब्ध है, वो डॉक्टर लोग और पैरामेडिकल स्टाफ यूज करेगा। हम सबको घर में बनाए हुए मास्क ही उपयोग करना है, ये पार्टी ने तय किया है। ये सब कहते समय मुझे एक खुशी का भी एहसास है। दिल्ली ने जिस प्रकार का काम आप सब लोगों के माध्यम से जितने स्पीड से इतना महत्वाकांक्षी काम किया है, इसकी तुलना हम दूसरे से कर नहीं सकते। दिल्ली ये देश का सबसे ज्यादा आवागमन वाला प्रदेश है। दिल्ली हो, मुंबई हो, कलकत्ता हो या चेन्नई हो, सबसे ज्यादा माइग्रेंट्स लेबर यहां रहते हैं। इतने बड़े सिटी में इस प्रकार का सब माहौल होते हुए भी सरकार तो अपना काम कर ही रही है। सरकार ने एक भी क्षेत्र ऐसा नहीं छोड़ा उस क्षेत्र के लिए फैसिलिटीज नहीं दी है, क्योंकि इसके तो हम समझते हैं इस देश में बिलो पॉवर्टी लाइन वाले कितने लोग हैं। जब मोदी जी ने जनधन खातों की योजना निकाली तब लोग क्रिटिसिज्म कर रहे थे, खाता खुलने से क्या हो जाएगा, खाता खुलने से क्या पैसा आ जाएगा। अब हमने करके दिखाया। देश के सभी किसानों के अकाउंट में उनकी सम्मान राशि 2-2 हजार रुपए आज डाली गई है। केंद्र सरकार के माध्यम से सबके अकाउंट में वो पैसा पहुंच गया है। गरीब बिलो पॉवर्टी लाइन के महिलाओं के उज्ज्वला गैस योजना के पैसे उनके अकाउंट में जा रहे हैं। सब लोगों को जिस वर्ग के जो लोग हैं, मध्यम वर्गीय हो, छोटा आदमी हो, सबकी असुविधा जरूर हो रही है, पर सरकार अपने दायित्व लेकर, जैसे जीएसटी मार्च एंड को जो भरना था वो जून एंड तक सरकार ने एक्सटेंड किया है। इनकम टैक्स असेसमेंट को भी जून एंड तक का टाइम दिया है। लोगों को प्रोविडेंट फंड के पैसे निकालने की सुविधा उपलब्ध करा दी है। किसानों को अपना प्रोडक्ट मंडी में ना जाते हुए डायरेक्ट उपभोक्ता को बेचने के लिए व्यवस्था की है। किसानों का प्रोडक्ट हमारे तक आने के लिए ट्रांसपोर्टेशन की जो फैसिलिटी करनी चाहिए उसके लिए सरकार अलर्ट है। और सब लोगों को इस प्रकार की मदद करते हुए भी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करो, एक दूसरे से दूरी बना के रखो और इससे बाहर निकलने का रास्ता यही है, ये सरकार कर रही है। साथ साथ लोग जब घरों में बैठे हैं तो रामायण महाभारत जैसे सीरियल्स, अलग अलग अनेक कार्यक्रम अपने आप में टीवी पर चल रहे हैं।
अनेक महाराज, अनेक आध्यात्मिक स्पिरिचुअल धर्मगुरुज अपने माध्यम से इस संकट में हमारा मॉरल बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इस बार के मोदी जी ने जो 7 बातें कही है, सबसे महत्वपूर्ण बात, हर आदमी ने अपने मोबाइल पर आरोग्य सेतु को ऐप को डाउनलोड करने की बात है। मुझे कहने में बड़ा आनंद है कि गए 5-7 दिनों में सबसे ज्यादा हाईएस्ट रिकॉर्ड इस ऐप ने किया है डाउनलोड करने के बारे में। हम देख रहे हैं कि 5 करोड़ लोग, ये सामान्य बात नहीं है, और इसका आंकड़ा हमें और आगे बढ़ाना है कि, और उसमें हर आदमी की सुरक्षा है। अगर मैं मेरे मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करता हूं, 1 रुपया भी खर्चा नहीं है, पर मेरे नजदीक कोई पॉजिटिव आदमी आ गया, कोरोना का पॉजिटिव, तो तुरंत मुझे अलार्मिंग मैसेज मिलता है, मैं अपने आप को संभाल सकता हूं। मुझे ऐसा लगता है आने वाले दिनों में सब कार्यकर्ताओं ने मैक्सिमम लोगों तक जाकर यह ऐप डाउनलोड करने का काम करना चाहिए। दूसरी बात मोदी जी ने बोली है, एल्डर्स केयर, जो बुजुर्ग है, जो वयोवृद्ध है, जो सीनियर सिटीजन्स है, उनकी तो चिंता करनी चाहिए, उनकी हेल्थ की चिंता करनी चाहिए। इसके साथ साथ दिल्ली में ऐसे अनेक घर है जहां अकेले वृद्ध माताजी पिताजी रहते हैं, बच्चे विदेशों में हैं, कहीं दूर काम के लिए गए हुए हैं, या हमारे उत्तराखंड जैसे राज्य में पहाड़ों में केवल वृद्ध लोग घरों में रह रहे हैं, बाकी लोग अपना जॉब के लिए देश के अलग अलग राज्यों में गए हुए हैं। ऐसे जगह में इन वृद्धों की भी चिंता करना, ये भी काम नरेंद्र मोदी जी ने हमको दिया है। हमारे सब दिल्ली के कार्यकर्ताओं ने, सरकार ने तो काम जो करना वो किया है, उसके बारे में कुछ शिकायतें भी आ रही है कि दिल्ली सरकार ने जितना घोषणा की है कि हर रोज 8 लाख लोग खाना खा रहे हैं हमारे माध्यम से, कहाँ खा रहे हैं मुझे तो नहीं मालूम। सही तो गुप्तदान केजरीवाल ही करना जानता है, किसको खिला रहा है, कौन खा रहा है, किसी को मालूम नहीं, सरकारी खर्चा हो रहा है। आज हम उस पर क्रिटिसिज्म नहीं करेंगे। आज जहां भी कम है वहां हम हैं। हमारे लोगों के माध्यम से टोटल आज तक 29,72,000 लोगों को फूड पैकेट देने में हमारे सभी कार्यकर्ता, सभी के सभी जिलों में हमारे पदाधिकारी, हमारे कार्यकर्ता, हमारे निगम पार्षद सब उसमें यशस्वी हुए हैं। मोदी किट जिसमें हम राशन लोगों के घरों में देते हैं, ऐसी भी संख्या 4,78,151 है। इतने बड़े पैमाने पे हमने दिया है, और हमारे माध्यम से जो लाभार्थी है ये 34,50,151, इतने लोगों को कुछ न कुछ माध्यम से हमने सेवा की है। ये हो गया हमारा आंकड़ा। हमारे अलावा सिखों के गुरुद्वारों में लंगर के माध्यम से बहुत बड़े पैमाने पे मदद का हाथ आगे आया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, सेवा बस्ती में काम करने वाले सेवा भारती, विद्यार्थी परिषद, अलग अलग लोग अपना योगदान इसमें देकर आज हम ये कह सकते हैं देश में एक भी जगह ऐसा नहीं मिलेगा कि किसी आदमी को भूखा सोना पड़ता है। होटल्स में काम करने वाले वेटर्स, हर रोज ऑटो चलाने वाले ऑटो ड्राइवर, साइकिल रिक्शा चलाने वाले लोग, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, ऐसे सब वर्कर्स जो रोज ताजा कमाते हैं और ताजा खाते हैं, ऐसे लोगों के जीवन में जो संकट है उसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। इसी का ही परिणाम था कि इतने बड़े पैमाने पे लोग अपने गांव में जाने के लिए उनको उद्युक्त किया गया और वो जाने के लिए तैयार हो गए थे। पर यह बीमारी में मोदी जी ने कहा है जहां है वहीं रहो, और वहां रहने के लिए हम सब लोगों ने उनको मदद करनी है। मुझे ऐसा लगता है आधा पीरियड इस लॉकडाउन पीरियड का खत्म हो गया है। 3 मई तक का फेज हमें पूरा करना है, ना थकते हुए, लोगों की मदद लेते हुए। और मैं आपको कह सकता हूं कि बहुत बड़े पैमाने पे जो हमारे विचारधारा के भी नहीं होंगे, ऐसे लोग सामने आकर मदद कर रहे हैं, और बहुत बड़े पैमाने पे ये काम भी बहुत अच्छा चल रहा है। तीसरा विषय है मोदी केयर फंड वाला। देश पर इतना बड़ा संकट आने के बाद देश का बजट पूरा ढुलमुल हो जाता है। इतनी बड़ी समस्या, और उसको इलाज करने के लिए आप विचार करिए, हमारे देश में एक लैब थी जो कोरोना को टेस्ट कर सकती थी। आज इतने कम पीरियड में 220 लैब हमारी सरकार ने कर दी है। आज 1,52,865 बेड आज तैयार है जो उपयोग में आ रहे हैं।
आइसोलेशन, क्वारंटाइन करने के लिए जो जो हॉस्पिटल्स करने चाहिए, सरकार ने उसकी पूरी तैयारी कर ली है। केवल कोरोना के लिए डेडिकेटेड हॉस्पिटल्स की संख्या 600 है और टोटल देश में 4307 हॉस्पिटल्स में यह सेवाएं दी जा रही है। अपनी जान हथेली पर रखकर मेडिकल फील्ड में काम करने वाला मेडिकल स्टाफ होगा, डॉक्टर्स होंगे, वहाँ के कर्मचारी होंगे, सफाई कर्मचारी जो इर्द गिर्द आकर रोज हमारी सफाई करके जा रहे हैं, पुलिस कर्मचारी है, गवर्नमेंट की यंत्रणा है, बैंक्स में काम करने वाले लोग हैं, जिन जिन को इस कार्य टाइम ड्यूटी लगी है, ऐसे सब लोग अपनी जान हथेली पर लेकर दिन रात काम कर रहे हैं। उनका भी ध्यान रखते हुए मोदी जी ने हमें 2 बार, एक बार हम अपने बालकनी में जाके ताली और थाली बजाकर और दूसरी बार दिया जलाकर हमने उनको अप्रिशिएट किया है। इतने बड़े संकट में पूरे विश्व में लोग डगमगा रहे हैं, पर हमारे देश में दीपक लगाकर, दिए जलाकर हिंदुस्तान जगमगा रहा है। क्यों? हमारे पास नरेंद्र मोदी जी जैसा एक दमखम वाला नेता, निर्णय लेने वाला नेता, रिस्क लेने की क्षमता वाला नेता, और जिनके कारण पूरे विश्व में भारत का गौरव बढ़ा है। युवान से, जहां चाइना से यह शुरू हुआ, वहां से प्लेन से अपने देश के लोगों को और अपने साथ साथ अपने सहयोगी देशों के लोगों को लाने का काम भी करने वाला एकमात्र देश है वो भारत देश है। इसलिए हमारी क्रेडिबिलिटी बढ़ी है, हमने जो काम किया है। तो मुझे ऐसा लगता है शेल्टर कैंप्स होंगे, लेबर माइग्रेटिंग लेबर होंगे, झुग्गी झोपड़ी वाले लोग होंगे, घर में काम करने वाली मेड्स होंगी, हमारे गाड़ियों में काम करने वाले ड्राइवर्स होंगे, ऐसे छोटे छोटे तबके वाले लोग जिनका इनकम सोर्स ये लॉकडाउन के कारण बंद हो गया है, उनकी सबकी चिंता 3 मई तक हमें करनी है। उसमें कहीं भी हमें कम नहीं पड़ना है, सब लोग आने को तैयार है। मोदी केयर फंड में तो आप देख सकते हैं, छोटे से छोटा आदमी भी अपना 100 रुपये का कंट्रीब्यूशन करके ये राष्ट्र कार्य में सहयोगी हो सकता है। उसके साथ ही टाटा जैसे बड़े लोग जिन्होंने देश में पहली बार इतना बड़ा 1500 करोड़ रुपए का फंड डिक्लेयर किया। टाटा का नाम कोई हमारे लिए नया थोड़ी है। हमें याद है जब पिछले टाइम आतंकवादी हमला हुआ था मुंबई के ताज होटल पर, और उसके बाद ताज होटल का मॉडिफिकेशन और ब्यूटिफिकेशन के लिए उन्होंने कुछ एडवर्टाइज दी थी, तो एक पाकिस्तान की कंपनी वो काम करने के लिए आना चाह रही थी और वो टाटा को मिलने गए। टाटा ने उनको डायरेक्ट मिलने के लिए मना कर दिया। बाद में वो दिल्ली में आए, उस नेता का नाम आज ले नहीं रहा हूं मैं, एक कांग्रेस नेता ने उस कंपनी के बारे में उनको बड़ी सिफारिश की कि ये कंपनी को आप काम दो, ये कंपनी का अनुभव हमारा अच्छा है। उन्होंने जो एक वाक्य में जवाब दिया था, आप बेशर्म हो सकते हैं, मैं बेशर्म नहीं हूं, मैं उनको काम दे नहीं सकता। ऐसे देशभक्त उद्योगपतियों के भी हमारे पास कमी नहीं है। 1500 करोड़ रुपए देकर उन्होंने सबका हौसला बढ़ाया है और बहुत बड़े पैमाने पे मैं देख रहा हूं, जिन जिन लोगों को हम कह रहे हैं, लोग तुरंत उसमें अपना हाथ बटा रहे, अपनी क्षमता से बढ़ा रहे। छोटा आदमी भी दे रहा है और बड़े लोग तो जितना पैसा उसमें डालेंगे उनको उसमें टैक्स बेनिफिट मिलने वाला है। सोशल डिस्टेंस की बात है, वो हम कर ही रहे हैं आने वाले दिनों तक, क्योंकि इसकी दवाई वो है, इसके सिवाय इसका दूसरा इलाज नहीं है। तो उसके लिए हम खुद कन्विंस होना और लोगों को कन्विंस करना, ये काम हम सब लोग कर ही रहे हैं। घरों में फेस मास्क बनाने की कल्पना कैसे बनाए जा सकते हैं वो भी टीवी पे बताया जा रहा है। हमको लोगों को उसके लिए उद्युक्त करना चाहिए। आरोग्य सेतु ऐप हमारे मोबाइल फोन पर हमको डाउनलोड करनी चाहिए। जो हमारे पास काम करने वाले लोग हैं उनको 1 महीने का, 2 महीने का जो भी पेमेंट देना पड़ेगा, वो पेमेंट देकर, किराएदार है उनको समझो आसानी से कुछ सहूलियत देनी है तो वो देकर हमें पूरा देश चलाना है। मोदी जी ने बहुत अच्छा शब्द प्रयोग किया था, जान है तो जहान है। देश बचा तो हम बचेंगे, नहीं तो इस सब बातों का कोई उपयोग नहीं है। और यह संकट कोई एक परिवार का नहीं है, सबको मिलकर कलेक्टिव स्पिरिट से, कलेक्टिविटी से, दमदारी से लड़ने का यह संकट है। इसलिए हम सब लोगों को यह करना चाहिए। ये जो कोरोना वॉरियर्स है जिनको मदद करने का काम मोदी जी ने तो उनके लिए कुछ जो फैसिलिटेट किया है वो किया है, उसके साथ
हमारा भी फर्ज बनता है उनके बारे में हम कुछ अच्छी बातें करें, अच्छा उनका उत्साह बढ़ाए। इस युद्ध पे बॉर्डर पर लड़ने के लिए जाने वाला जवान और यहाँ पर हॉस्पिटल में काम करने के लिए जाने वाले डॉक्टर्स, इनमें कोई कमी फर्क नहीं है, उनको भी हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है एक मर्यादित समय में एक देश अपने बलबूते पर कितनी प्रगति कर सकता है, ये सही है। बिजनेस बंद है, होटल्स बंद है, इकोनॉमी पे परिणाम होने वाला है, किसान की खेती के प्रोडक्ट अभी अपने तक पहुंचने में टाइम लग रहा है, अलग अलग प्रकार की समस्याएं हैं। जब ऐसे संक्रमण काल से देश जाता है तो यह समस्या अनिवार्य है। हमने कभी सोचा था क्या कि हम अपने घरों में कैद हो जाएंगे? 15 जो घरों में 2-4 घंटा 4 घंटा दे नहीं सकते, ऐसे लोग महीना महीना एक घर में बैठना पड़ेगा, पर यह हुआ है। तो मुझे ऐसा लगता है एक दूसरे का मॉरल बढ़ाते हुए इस संकट को हमें सामने जाना है। हमने जो काम किया है, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी छोड़कर दूसरी कोई पॉलिटिकल पार्टी का आदमी रास्ते पर काम करते हुए दिख नहीं रहा है। हमारे निगम पार्षद, हमारे पदाधिकारी, हमारे छोटे से छोटे कार्यकर्ता, उन्होंने संवेदनशीलता का मन रखते हुए मानवीयता के आधार पर अपने अपने एरिया में सक्रिय है। और मैं चैलेंज देके कह सकता हूं कि ऐसा एक भी फोन नहीं है कि जो फोन आया और उसको हमने एड्रेस नहीं किया। अलग अलग राज्यों में जैसे हमने कंट्रोल रूम खोले, हमारे प्रदेश कार्यालय में भी खोला है, सेंट्रल ऑफिस में, हेडक्वार्टर में भी खोला है। सब लोगों की जिस जिस प्रकार की जो समस्या आ रही है, हम सब लोग उसमें मदद कर रहे हैं, लोग उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। आने वाले दिनों में कब तक ऐसा इसी प्रकार का मामला चलेगा हम बोल नहीं सकते। सरकार उचित समय पर अपना निर्णय लेगा। उसके साथ कल जो हमने एक काम किया है, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी के जन्म जयंती का दिन हमने घरों घरों में, अपने घर में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी की प्रतिमा के सामने पुष्पार्चन करके, उनका साहित्य पढ़कर, अलग अलग बस्तियों में जाकर सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके वो कार्यक्रम जो किया है, वो एक प्रकार की ऐसी मिसाल है कि किसी भी परिस्थिति में काम करने की हम सब लोगों की आदत है। कोई संकट आया तो हमारा काम कोई रोक नहीं सकता। हमारे कार्यकर्ता एक समर्पित कार्यकर्ता है, त्याग करने वाले कार्यकर्ता है। एक दूसरे की मदद से संकट को कैसे मात करना, इसकी कला हमें आती है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है समाज के सामने नेतृत्व देते समय एक संरक्षक के रूप में, एक आधार के रूप में हमारी प्रतिमा हर क्षेत्र में दिखनी चाहिए। दिल्ली के कार्यकर्ताओं ने बहुत अच्छा काम किया है, कर भी रहे हैं, दिन रात लोग लगे हैं। और सभी कार्यकर्ताओं को मैं यही कहूँगा, ये टाइम है कि अपने इर्द गिर्द रहने वाले लोग, उनको भी हमारे साथ जोड़ने का ये टाइम है। हम सब लोग कोशिश करें और आने वाले दिनों में इसी डिजिटल माध्यम से, टेलीफोन के कॉन्वर्सेशन से एक दूसरे को अपनी जानकारी देकर इस संकट में हम मात करें। हमारे नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, JP नड्डा जी, इनके नेतृत्व में जो प्लान हमारे बन रहे हैं समाज को सुविधा देने के लिए, वो सब प्लान्स में हम अपना योगदान दें। और आज तक जो एक अच्छा काम दिल्ली में हमने किया है, ऐसा ही काम आने वाले दिनों में हम करते रहे। इसलिए आज इस फेसबुक लाइव के माध्यम से मैं आप सबको मिल रहा हूं। इसके आगे इसी प्रकार का अपना संपर्क जारी रहेगा। उत्तराखंड में भी मैंने देखा, पहाड़ों तक लोगों ने जिस प्रकार का काम किया है, उससे लोग भी बड़े खुश हैं। और जनता में एक ही आवाज़ है, यही पार्टी है जो संकट के समय हमारे साथ खड़ी रहती है। और यह प्रतिक्रिया तब आती है जब आप लोग जमीन पर वहां जाकर लोगों के सामने काम करते हैं। अपनी त्याग, तपस्या और समर्पण का ही परिणाम है कि लोग भारतीय जनता पार्टी, हमारी विचारधारा का जय जयकार कर रहे हैं। यह समय राजनीति का नहीं है। दिल्ली सरकार हो या कोई भी सरकार, उनका व्यवहार, उस पर आज क्रिटिसिज्म करने का काम नहीं है। जहां भी लोग कम पड़ रहे हैं, वहां हमारी माध्यम से हम वो त्रुटि को पूरा कर कर इसमें हमें आगे बढ़ना है, मंजिल तक पहुंचना है, मोदी जी का हौसला बढ़ाना है और मोदी जी के नेतृत्व में देश को आगे बढ़ाना है। ये करने के लिए ही आज आप सबसे मैंने संपर्क किया। आप सब लोग टाइम निकाल कर ये सब बातें सुन रहे हैं और इसका एग्जीक्यूशन आने वाले दिनों में हम सब करने वाले हैं। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।